मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा, मगर इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। इस ज़िंदगी में खुद से बढ़कर कोई हमसफ़र नहीं होता। बस यही सोचकर ज़्यादा शिकवा नहीं किया मैंने कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। थैंक्स ऊपर वाले को इस बात के लिए कि उसने मुझे ठोकरे खानों वालों में रखा है, किसी के रास्ते में कांटे बिछाने वालों में नहीं। समय ऐसा आ गया है कि जहाँ ताकतवर बनना ही आखिरी विकल्प रह गया है। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है जनाब, बिल्लियाँ तो यूं ही बदनाम हैं। जिनकी सबसे बनती है ना, वो अक्सर भरोसे के लायक नहीं हुआ करते। कृष्ण जी कहते हैं कि छोड़ जाने की लाख वजह होने के भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना, यही प्रेम है। अगर आप खुद को नहीं बदल पा रहे हो तो जगह बदलो, माहौल बदलेगा, और माहौल बदलेगा तो ज़िंदगी बदलेगी। हमारी मजाक पे मत जाया करो जनाब, खुद मजाक बन जाओगे, पता भी नहीं चल पाएगा। अपने बुरे समय में भगवान को और समय पर विश्वास रखें और भगवान को याद करते रहें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा बना देते हैं। ज़्यादा सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, ज़्यादा अहंकार होने के कारण रावण का वध हुआ, ज़्यादा दान करने के कारण राजा बलि अपना सब कुछ गंवा कर बैठा। इसलिए हर व्यक्ति को अत्यधिकता यानी अति से यानी ज़्यादा से बचना चाहिए। आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल ही दुख है, इसलिए आलस्य को त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। दुनिया में सबसे खुश लोग वो रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की कोई उम्मीद करना व्यर्थ है। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोलो, बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ़ ही देते हैं। याद ना कर पाऊँ तो बुरा मत मानना मेरे दोस्त, ज़िंदगी टेंशन से भरी पड़ी है, क्या कब हो जाए कुछ पता ही नहीं है। कोई पुरुष अपनी स्त्री को इसलिए मर्यादा में रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे आज के लोगों का देखने का नज़रिया पता है। एक रोटी भी ना मिली उस नादान को, वो तस्वीर बिकी लाखों की जिसमें वो भूखा बैठा था। बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती हैं, सीलिंग से नहीं, और खेलना है तो खिलौनों से खेलो, किसी की फीलिंग से नहीं। अपना तो वो है जिसके सामने अपने मन की बातें खुल कर की जा सके, ना कि संभल कर। दिमाग को तो खूब पढ़ाना है लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना है, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। अकेला जीना सीख ही जाता है इंसान जब उसे पता चलता है कि अब साथ देने वाला इस दुनिया में अब कोई नहीं। जिंदगी तो इतना सिखा ही रही है कि रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से ना रखो। महाभारत इस बात का सबूत है जनाब कि जिस दिन आपने हद पार कर दी उस दिन आपके खिलाफ भी शस्त्र उठाना धर्म ही है। दोस्ती करना तो उतना ही आसान है जितना मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना उतना ही मुश्किल है जितना पानी पर पानी लिखना। आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। सोचो चिट्ठी के समय वाले लोगों में कितना सब्र होता रहा होगा। आजकल एक बार में फ़ोन नहीं उठाने पर तो लोग रिश्ते ही ख़त्म करने लगते हैं। विश्वास का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को चुना। जिंदगी का एक सच ये भी है कि लोगों से जितने कम रिश्ते बनाओगे उतना ज़्यादा ही खुश रहोगे। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो, भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गीता में लिखा है मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। समय निकलते देर नहीं लगती जनाब, जो अभी कमज़ोर है ज़रूरी नहीं कि वो भविष्य में भी कमज़ोर हो। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करें, ज़्यादा गुलामी में इज्जत की ही नीलामी हो जाती है। महाभारत से एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि जब परिवार के लोग अच्छे ना लगने लग जाएं और पराये लोग अपने लगने लग जाएं तो समझ जाना विनाश का समय शुरू हो चुका है।
फ़र्क बस इतना सा है दोस्त, किताबों से सीखो तो नींद आती है और ज़िंदगी सिखाए ना तो नींद उड़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप खुश हों तो किसी को वचन मत देना, जब आप दुखी हों तो कोई निर्णय मत लेना, जब आप क्रोध में हो ना तो किसी को उत्तर मत देना। जब वक्त आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। जैसे आग की गर्मी में तपकर लोहा खंजर बनता है, ठीक वैसे ही लोगों के ताने सुन सुनकर ही सफलता का मंजर बनता है। आंखों में पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ पाता। मुझे अजीब कहना भी ठीक है तुम्हारा, क्योंकि आजकल जहां लोग मॉल, कैफ़े और मूवी के शौकीन हैं, वहीं मैं अकेला किसी शांत जगह बैठकर घंटों गुजारना पसंद करता हूँ। जीत के पास पहुंचकर भी जीत ना मिले तो ऐसा लगता है कि शरीर से जान निकल गई, बस मौत नहीं आ रही। ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएं, तराजू सिर्फ वज़न बताता है, उसकी क्वालिटी नहीं। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हों, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने होते हैं। बहुत बोलने वाला इंसान अगर खामोश हो जाए तो समझ लेना कि चोट बहुत गहरी लगी है। माँ बाप के फैसले गलत नहीं होते, लेकिन उनके कुछ फैसलों से औलाद मुस्कुराना भूल जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर आप इन सब बातों से जितना ही दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो ये दुनिया जीने नहीं देती जनाब। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। कोई हमें समझे या ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिससे उम्मीद होती है ना वो ना समझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है माधव, तो वो अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे ना रखे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए पूछा कि मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार्थ। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो प्रेम है माधव, जो मनुष्य अपनी संतान के लिए जीवन भर श्रम करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा कि तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार्थ, भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। शौक को नहीं पाला जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती हैं मंजिलें कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, जब बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। बिक गया बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ, बिक गया बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई के लिए। बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं, लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। कभी कभी आप सही होकर भी दूसरों की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। जहाँ तक मतलब है मुझसे इस जहाँ को, मुझे वहीं तक पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसा करने का ज़माना जा रहा है। अगर कोई कुत्ता काट ले तो उसका इलाज है, अगर कोई सांप काट ले तो उसका इलाज है, अगर कोई खाने में जहर भर दे तो भी उसका इलाज है, लेकिन कोई अगर कान में जहर भर दे तो उसका इलाज इस दुनिया में आज तक बना ही नहीं। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। लोग जीवित इंसान से तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं। अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई है साहब, वरना पढ़े हुए लोग, कुछ लोग तो राम राम बोलने में भी शर्माते हैं। लड़का होना भी कहाँ आसान है साहब, आधे से ज़्यादा सपने तो दूसरों के पूरे करने पड़ते हैं। समझदार इतने हैं कि झूठ पकड़ लेते हैं और पागल इतने हैं कि फिर से विश्वास कर लेते हैं। गुण 36 नहीं केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, ईमानदारी और नेक दिल। इस ज़माने में चाहने वाले तो कम होते जाएंगे, लेकिन जलने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सबके अपने सत्य हैं और सबके अपने झूठ भी हैं।
कोई कहता है लाभ इसे, तो कोई किसी को लगती लूट, जिसमें मैं का फ़ायदा मैं का है नुकसान। मैं का बढ़ता मान देखकर मैं की जलती जान। वक्त लगा दो वक्त बनाने में, यह दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। कदर और वक्त दोनों कमाल की चीज़ हैं, जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। कौन सी बात कहाँ, कब और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो ना तो हर बात सुनी जाती है। अच्छे दिन के इंतज़ार में उम्र गुजर जाती है गालिब, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए थे वही अच्छे दिन थे। लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे मारे जाओगे, दुनिया सिर्फ मजाक बनाती है जनाब, आपके घर की रोटी नहीं बना सकती। खाना खाने बैठता हूँ तो एक बात सताती है, ये 4 रोटियाँ मुझे कितना भगाती हैं। भगवान कहते हैं तो सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं तुझे उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूँगा। सफलता की यात्रा में तो धूप का बहुत ही महत्व है जनाब, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। अंदर तक तोड़ देते हैं वो आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। अपनी कहानी का इकलौता गवाह हूँ मैं, सिर्फ मुझे पता है कि किस दौर से गुजर रहा हूँ मैं। अजीब अदा है आजकल के लोगों की, नज़रें भी हम पर ही हैं और नाराज़ भी हमसे ही हैं। मनुष्यों के विचारों में उतनी विषमता नहीं होती जितना हम सोचते हैं। सब एक समान होते हैं, नीच, स्वार्थी, क्रूर, बस वो स्वीकारना नहीं चाहता। राजनीति एक खेल है, चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर चर्चा ही करते रहते हैं। डल चुकी है शराब प्याले में, पीनी तो पड़ेगी, ज़िंदगी बेकार ही सही जीनी तो पड़ेगी। खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश था तो दूसरा उसे खरीद कर और तीसरा उसे फोड़ कर। किसी शराबी से किसी ने पूछा कि शराब क्यों पीते हो, शराब पी के रोज़ मर रहे हो, फिर भी क्यों पीते हो? तो शराबी ने कहा, नफ़रत का असर देखिए कि जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया, मंदिरों में हिंदू दिखे, मस्जिदों में मुसलमान, शाम को मैं खाने गया तब दिखे इंसान। गलत फहमियों से भी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं जनाब, कसूर हर बार गलतियों का ही नहीं होता। जिसको जो समझना है वो वही समझेगा ही। अब तुम सफाई दे के भी क्या कर लोगे? जो आप पर विश्वास करता है उसको आपकी सफाई की ज़रूरत नहीं होती, और जो आप पर विश्वास नहीं करता उसको आप पर जितना भी आप सफाई दे दो वो आप पर मानेगा ही नहीं, आप पर विश्वास करेगा ही नहीं। उससे अच्छा ये है कि जिसको जो समझना है समझे, अपने आप में खुश रहो। ज़िंदगी काटना हो तो शहर जाइए और ज़िंदगी जीना हो तो गांव आइए। यहाँ संसाधनों की कमी हो सकती है पर सुकून की नहीं। शहरों में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान से मिठास कम होती जा रही है और शरीर में शुगर बढ़ता जा रहा है। वो दिखा रहा था ज़िंदगी से उसकी लड़ाई, लोगों ने तमाशा समझा और ताली बजा दी। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो गया रुक्मणी का। मैं ज़िंदगी के उस दौर से भी गुजर रहा हूँ जहाँ रोते हुए खुद को खुद ही चुप कराया है।